भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय संगठन में बड़ा बदलाव किया है। नितिन नवीन की नई टीम में बड़ी संख्या में नए चेहरों को जगह मिली है। वहीं कई अनुभवी नेताओं की वापसी भी हुई है। सवाल यह है कि क्या सिर्फ संगठन में यह बदलाव है या 2029 की बड़ी राजनीतिक लड़ाई की तैयारी हो रही है। एक तरफ भाजपा अपनी टीम को नई पीढ़ी के हिसाब से तैयार कर रही है, तो दूसरी तरफ पुराने और अनुभवी चेहरे को भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी जा रही है। यानी कि संदेश साफ है, नया चेहरा, पुराना अनुभव और मजबूत संगठन। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि इसी बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संचालक मोहन भागवत अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन के दौरे पे जा रहे हैं। संघ अपने शताब्दी वर्ष में है और भागवत का यह विदेश दौरा प्रवासी भारतीयों और वैश्विक स्तर पर संघ के संवाद के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो सवाल यह है, क्या भाजपा संगठन में बदलाव और संघ की वैश्विक सक्रियता आने वाले वर्षों की किसी बड़ी राजनीतिक रणनीति की ओर इशारा कर रही है? क्या नितिन नवीन की नई टीम वास्तव में नवीन की टीम है, या इसके जरिए भाजपा ने मोदी शाह की अगली राजनीतिक पारी के लिए नया ढांचा तैयार कर दिया है? तो आइए शुरू करते हैं नितिन नवीन की नई टीम से लेकर मोदी शाह के पैतरे और मोहन भागवत के विदेश दौरे तक की पूरी कहानी। नमस्कार, एससीजी न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं नरेंद्र पांडे। नितिन नवीन की जो नई टीम है, इस बदलाव के पीछे क्या 2029 की तैयारी है? सवाल इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में संगठनात्मक बदलाव को केवल पदों की अदला बदली समझना, राजनीतिक को बहुत सतही ढंग से पढ़ना होगा। भाजपा के लिए संगठन सत्ता तक पहुंचने का साधन भर नहीं है, बल्कि सत्ता को बनाए रखने और राजनीतिक विस्तार करने की सबसे महत्वपूर्ण मशीनरी भी है। इसलिए नितिन नवीन की नई राष्ट्रीय टीम में 51 नए चेहरों का आना और अनुभवी नेताओं की वापसी, दोनों को एक साथ पढ़ने की आवश्यकता है। यहां सबसे महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि किसे कौन सा पद मिला। असली सवाल तो यह है कि भाजपा अगले राजनीतिक दौर के लिए कैसी टीम तैयार कर रही है। नितिन नवीन की टीम में एक तरफ युवा और नए चेहरे को बड़ी संख्या में जगह मिली है, तो वहीं स्मृति ईरानी, राम माधव और वसुंधरा राजे जैसे अनुभवी नेताओं की वापसी यह बतलाती है कि भाजपा पूरी तरह पुरानी पीढ़ी को किनारे करने के रास्ते पर नहीं है। वह अनुभव को बचा कर रखते हुए संगठन में नए ऊर्जा भरना चाहती है। वहीं भाजपा की राजनीति की खासियत भी यही रही है कि वह अक्सर बदलाव करती है, लेकिन निरंतरता को खत्म नहीं करती। नितिन नवीन अब भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन यह समझना जरूरी है कि भाजपा जैसे केंद्रीकृत और अनुशासित पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष की भूमिका को केवल व्यक्तिगत राजनीतिक महत्वाकांक्षा के चश्मे से नहीं देखा जा सकता। नवीन के सामने एक मजबूत केंद्रीय नेतृत्व है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार्टी का सबसे बड़ा राष्ट्रीय चेहरा है। अमित शाह चुनावी रणनीति और संगठन के सबसे प्रभावशाली चेहरों में है, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भाजपा के वैचारिक सामाजिक आधार का महत्वपूर्ण स्तंभ है। ऐसे में नवीन की चुनौती दोहराती है। उन्हें संगठन को नई पीढ़ी के अनुरूप तैयार करना है और साथ ही उस राजनीतिक व्यवस्था के साथ तालमेल भी बनाए रखना है जिसने भाजपा को पिछले एक दशक में अभूतपूर्व चुनावी ताकत दी है। 51 नए चेहरे की मौजूदगी इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह संकेत देती है कि भाजपा भविष्य के लिए नेतृत्व की एक नई कतार, एक नई पौध तैयार कर रही है। लेकिन केवल पद देना नेतृत्व तैयार करना ही नहीं होता। असली सवाल यह होगा कि नए नेताओं को कितना राजनीतिक स्पेस मिलता है, वे राज्यों में कितना प्रभाव पैदा कर पाते हैं और चुनावी जमीन पर संगठन को कितना मजबूत करते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी केवल पीढ़ी परिवर्तन चाहती है तो शायद अनुभवी नेताओं की वापसी इतनी महत्वपूर्ण नहीं होती। लेकिन राम माधव और स्मृति ईरानी की वापसी यह बतलाती है कि पार्टी अनुभव को समाप्त करने की बजाय उसका पुनः उपयोग करना चाहती है। राम माधव का संगठन और वैचारिक नेटवर्क के साथ एक लंबा अनुभव रहा है। स्मृति ईरानी जनसंपर्क और अपनी आक्रामक राजनीति संवाद के लिए पहचानी जाती हैं। वसुंधरा राजे को राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देना भी उन क्षेत्रीय नेताओं के लिए एक संदेश है जिनका राजनीतिक अनुभव पार्टी के लिए भी उपयोगी है। अर्थ साफ है, भाजपा नई पीढ़ी को आगे बढ़ाना चाहती है, लेकिन पुरानी पीढ़ी को अनुपयोगी घोषित करना नहीं चाहती। शायद 2029 की तैयारी का यह सबसे महत्वपूर्ण संकेत है, क्योंकि 2029 की भाजपा
को केवल मोदी की लोकप्रियता के सहारे चुनावी लड़ने जाए, ऐसा संभव नहीं दिखता। उसे राज्यों में नेतृत्व, सामाजिक समीकरण, संगठनात्मक विस्तार और नए मतदाताओं के साथ संवाद की नई भाषा भी चाहिए होगी। भाजपा की राजनीति को समझने के लिए डिजिटल मोर्चों पर उसकी उपस्थिति को नजरअंदाज करना भी संभव नहीं है। इसलिए आईटी सेल में नेतृत्व परिवर्तन किया गया और यह इसी बात का संकेत है कि भाजपा डिजिटल राजनीति को भी नए सिरे से अब व्यवस्थित करना चाहती है। आज चुनाव केवल बूथ और रैली तक सीमित नहीं है। चुनाव से पहले जनता के मन में कौन कौन सा मुद्दा प्रमुख होगा, सोशल मीडिया पर कौन सा नैरेटिव चल रहा है या चलाना है, विपक्ष की बात कितनी तेजी से फैल रही है और युवा मतदाता किस भाषा में राजनीति को समझ रहा है, ये सभी चुनावी रणनीति के हिस्से बन चुके हैं। यहां भाजपा के सामने नई चुनौती भी है। तो जिस डिजिटल आक्रामकता ने उसे मजबूत किया, वही आक्रामकता अब दूसरे दल भी तो अपना रहे हैं। जनजी और युवा मतदाता पारंपरिक राजनीतिक भाषण से अलग तरीके से सूचना ग्रहण करता है। इसलिए भाजपा को केवल अपनी बात कहने वाली डिजिटल मशीनरी नहीं, बल्कि सुनने और प्रतिक्रिया देने वाली राजनीतिक मशीनरी भी बनानी होगी। अब इस संगठनात्मक बदलाव को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गतिविधियों के साथ जोड़कर भी देखना जरूरी है और यह बड़ा दिलचस्प होगा। संघ प्रमुख मोहन भागवत का अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन का दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब संघ अपने शताब्दी वर्ष के महत्वपूर्ण पड़ाव पर आ चुका है। प्रवासी भारतीय समुदाय से संवाद, संघ से जुड़े संगठनों के साथ संपर्क और भारतीय विचार को वैश्विक संदर्भ में प्रस्तुत करना इस यात्रा को सामान्य विदेश दौरे से अधिक महत्वपूर्ण बनाता है। हालांकि यहां सावधानी जरूरी है। भाजपा और संघ को एक ही राजनीतिक संस्था मानना उचित नहीं है। भाजपा चुनाव लड़ती है और सत्ता की राजनीति करती है, जबकि संघ का कार्यक्षेत्र व्यापक सामाजिक और वैचारिक संगठन निर्माण से जुड़ा हुआ है। लेकिन दोनों के बीच वैचारिक और संगठनात्मक संबंधों को देखते हुए इन घटनाक्रमों को पूरी तरह अलग अलग देखना भी उचित नहीं है। एक तरफ भाजपा अपने संगठन को नई पीढ़ी के अनुरूप तैयार कर रही है और दूसरी तरफ संघ अपने शताब्दी वर्ष में भारत से बाहर बसे भारतीय समुदायों के साथ संवाद बढ़ा रही है। यह निश्चित रूप से अपने आप में 2029 की कोई घोषित रणनीति तो नहीं लगती, लेकिन राजनीतिक विश्लेषण के स्तर पर यह पूछना तो स्वाभाविक है कि क्या भाजपा संघ परिवार आने वाले दशक के लिए अपनी संगठनात्मक और सामाजिक पहुंच को एक साथ मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। मगर राजनीति में कई बार सबसे बड़ा पैंतरा वह नहीं होता जो दिखाई देता है, और भाजपा के साथ तो अक्सर होता है, बल्कि वह हुआ करता है जो धीरे धीरे आकार ले रहा होता है कहीं पीछे पर्दे के। नितिन नवीन को अध्यक्ष बनाना, नए चेहरों को बड़ी संख्या में आगे लाना, अनुभवी नेताओं को वापस लाना और डिजिटल संगठन में बदलाव करना, इन सभी को जोड़कर देखें तो भाजपा अपने संगठन को पुनर्गठित करती हुई दिखाई देती है। यह जरूरी नहीं है कि हर फैसला सीधे 2029 के चुनाव से जुड़ा हो, लेकिन यह जरूर कहा जा सकता है कि भाजपा चुनावी राजनीति के दीर्घकाल संगठन निर्माण से जोड़कर देख रही है। मोदी शाह की राजनीति की जो खासियत है वह यही है कि वे चुनावी तैयारी और संगठनात्मक तैयारी के बीच अंतर बहुत कम रखते हैं। आज की नियुक्तियां कल की चुनावी टीम बन सकती है। आज का संगठनात्मक प्रयोग आने वाले वर्षों में किसी राज्य का नेतृत्व तैयार कर सकता है। आज का डिजिटल प्रयोग कल के चुनावी नैरेटिव का आधार बन सकता है। इसलिए नितिन नवीन की टीम को केवल वर्तमान का फैसला मानना जरा जल्दीबाजी होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल भाजपा के भीतर का है। भाजपा की सबसे बड़ी ताकत उसका मजबूत केंद्रीय नेतृत्व है, लेकिन भविष्य में यही उसकी सबसे बड़ी परीक्षा भी बन सकता है। प्रश्न यह है कि मोदी के बाद क्या होगा। यह सवाल भाजपा के भीतर खुलकर भले न पूछा जाता हो, लेकिन भारतीय राजनीति में यह सवाल मौजूद तो है। हर लंबे समय तक सत्ता में रहने वाली पार्टी को एक समय नेतृत्व की अगली कतार तो तैयार करनी पड़ती है। नितिन नवीन जैसे अपेक्षाकृत युवा नेता इसी प्रक्रिया का हिस्सा है। लेकिन केवल युवा होना पर्याप्त नहीं है। राष्ट्रीय राजनीति में प्रभाव, संगठन पर पकड़, राज्यों के नेताओं के साथ संतुलन, जनता से संवाद और चुनावी परिस्थितियों में निर्णय लेने की क्षमता, ये सभी गुण किसी नेता को भविष्य का राष्ट्रीय चेहरा बनाते हैं। इसलिए नवीन के सामने केवल संगठन चलाने की चुनौती नहीं, उन्हें यह साबित करना होगा कि वे भाजपा की अगली पीढ़ी के नेतृत्व का हिस्सा
बनने की क्षमता रखते हैं। तो क्या माना जाए, 2029 की तैयारी शुरू हो चुकी है। भारतीय राजनीति में 2029 जरा दूर तो दिखाई देता है, लेकिन भाजपा के लिए चुनाव की घड़ी शायद कभी बंद ही नहीं होती। नई टीम इसी सतत चुनावी राजनीति का हिस्सा है। भाजपा की रणनीति को 3 स्तरों पर समझा जा सकता है: संगठन का पुनर्गठन, नेतृत्व की अगली कतार और सामाजिक वैचारिक पहुंच का विस्तार। नितिन नवीन की टीम पहला स्तर है, मोदी शाह की रणनीति दूसरा, और संघ का शताब्दी वर्ष तथा मोहन भागवत का वैश्विक संवाद ये तीसरे स्तर की ओर संकेत करता है। लेकिन अंतिम फैसला तो जनता करेगी, क्योंकि किसी भी संगठन की असली ताकत नियुक्तियों की सूची में नहीं, बल्कि जनता के बीच उसकी स्वीकार्यता में होती है। नए चेहरे तभी प्रभावी होंगे जब वे नए मतदाताओं को जोड़ पाएंगे। अनुभवी नेता तभी उपयोगी होंगे जब वे बदलते राजनीतिक वातावरण को समझ पाएंगे, और डिजिटल रणनीति तभी सफल होगी जब वह केवल प्रचार नहीं, बल्कि जनता की बदलती अपेक्षाओं को भी समझ सके। इसलिए नितिन नवीन की नई टीम को लेकर सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष शायद यही निकलता है कि भाजपा ने सिर्फ अपनी टीम नहीं बदली है, उसने भविष्य के लिए अपनी राजनीतिक प्रयोगशाला को भी व्यवस्थित कर दिया है। अब देखना यह है कि यह प्रयोग 2029 तक किस आकार में सामने आता है। क्या यह केवल संगठनात्मक पुनर्गठन साबित होगा, या फिर भाजपा की अगली राजनीतिक पारी की नींव? फिलहाल इतना तो तय है कि भाजपा ने अपनी चाल तो चल दी है, अब निगाह विपक्ष पर है। क्या वह इस चाल को पढ़ पाएगा, या भाजपा एक बार फिर चुनाव से बहुत पहले अपनी राजनीतिक जमीन तैयार कर लेगी? खबर पे नजर और आपके कमेंट्स का इंतजार। नमस्कार।